आज 31 तारीख है। 2023 बीतने को जा रहा है और 2023 बीत रहा है, लेकिन इन लोगों की लड़ाई आज भी जारी है। हम लोग आदिवासी कल्याण समिति में हैं। हमारे बगल में अशोक ठाकुर जी हैं और कई सारे लोग इनके समर्थन में जो यहाँ पर रहते हैं वो भी हैं, और कुछ हमारे साथ भैया भी हैं जो बाहर से आए हुए हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल इनके साथ ये रहेगा कि ये पिछले 2-3 साल से जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने समाज के लिए, वो कहाँ तक पहुँचा, उस मुद्दे पे हम इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे ठाकुर जी? आप किसी, आपका जो चेहरा है, आप तो परिचय का मोहताज है नहीं, हम आपसे परिचय नहीं पूछेंगे, सीधे मुद्दे की बात करें। साल बीत रहा है तो क्या कुछ कार्रवाई हुआ, क्या कुछ आपने अभी तक किया, या फिर आपको कहाँ से प्रशासन, कितना आपको सहायता मिला प्रशासन की तरफ? जी, मैं आपका चैनल को दिल से धन्यवाद देते हैं। और 2023 का आखिरी दिन जो है आपका 31 तारीख है आज। हाँ, इसके बाद जो है सुबह जो होंगे तो नया आगाज में 24 हो जाए 2024 में हाँ हम लोग प्रवेश करेंगे। और बिहार वासियों, पूर्णिया वासियों को मैं तहे दिल से जो है धन्यवाद देता हूँ और आशीर्वाद भी लेता हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें जो सहयोग मिल रहा है आप लोगों से। हाँ, और आप लोगों के लिए जो मैं लड़ रहा हूँ, मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ बिहार वासियों, पूर्णिया वासियों से कि हमारा लड़ाई आप लोगों से नहीं है। हमारा लड़ाई गरीब गुरबा दबे कुचले से नहीं है। हमारा लड़ाई भ्रष्ट अधिकारी से है। हमारा लड़ाई माफियाओं से है। मैं आपको सहयोग करना चाहता हूँ, ये चीज़ हमारी है, इसकी सही मैं ही कर सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब 24 आने वाला, अब 2-3 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ आपको अभी तक कुछ फायदा मिला, आपको कुछ प्रशासन से सहयोग मिला? कई सारे इस 2-3 साल में आपकी लड़ाई चली प्रशासन से, सरकार से आप लड़े झगड़े, लेकिन क्या परिणाम क्या मिला आपको? परिणाम मिला है कि हमको कम से कम सीखने को बहुत चीज़ मिला है, और पहचानने के लिए जो है, जो आँख नैन दिया है, उसको हमने परखा और जाना। और जो हम मुद्दा उठाए हैं वो सरकार के पास उनकी औकात नहीं है जो हमारी गिरबान को हाथ डालेगा, क्योंकि सरकार ही गलत है। सरकार सर्वे करवाए हैं, सरकार खतियान दिए हैं, सरकार केवाला करवाते हैं, सरकार रसीद काटते हैं। और मैं सरकार को कह रहा हूँ कि आपका कहाँ से प्राप्त है, आप हमको बताइए। क्योंकि आप लोकतंत्र का सरकार है, मेरे विरासत का, मेरे संपत्ति का आप वंशावली नहीं है। हाँ, लेकिन एक सवाल है कि जो बात आप रिपीट कर रहे हैं, ये बात बहुत पुरानी हो गई है। हर बार आप ये आवाज को उठा रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा। लेकिन अगला 2024 में आपका क्या कदम रहेगा? अब 2 साल से लड़ रहे हैं लेकिन कोई नहीं सुन रहा, वही बात रिपीट हो रही है। जी जी जी, मैं रिपीट नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार वासियों, खुशी की बात है। हमने जो बिहार सरकार पर आरोप लगाया, मेरा आरोप लगाया गया सही है। और 2024 में अशोक ठाकुर का चलेगा, ना तो यहाँ पूर्णिया प्रशासन की चलेगी, ना ही माफिया की चलेगी। अगर चलेगा तो गरीब गुरबा दबे कुचले अशोक ठाकुर का ही चलेगा, और किसी का नहीं चलेगा। 2 साल से तो नहीं चला ना? नहीं, तो हम टाइम नहीं दिए हुए थे। 2024 में अशोक ठाकुर का ही चलेगा, किसी का नहीं। आप उल्टा के देख लीजिए अपना बाइट में। मैं बोला हूँ 2024 में गरीब गुरबा दबे कुचले जितने भी आएंगे उनको घर से बेघर नहीं किया जाएगा। आप मेरे जमीन में रहते हैं, बाकी सरकार से मेरा चुनौती है खुला कि आप जितने भी रसूखदार, सफेद फौज, भ्रष्ट अधिकारी है, उन सभी को मैं चुनौती दिया हूँ। जहाँ तक कि मैं डीएम साहब को भी चुनौती दिया हूँ पूर्णिया का, कि आप हमारे जमीन में सोते हैं बैठते हैं, एसपी साहब सोते हैं बैठते हैं, 4600 वार्ड कमिश्नर, एमपी, एमएलए, मेयर सब हमारे जमीन में रहते हैं। बाकी जितना गरीब गुरबा है उसको हम न तंग करते हैं न भगाएंगे। हाँ, वो हमारे घर में, हमारे जमीन में रह रहे हैं, उनको हम सब चीज लिख कर सही करेंगे और इन लोगों पर कार्रवाई करें, इन लोगों की संपत्ति जांच करें। और जितने भी ये सब अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी, माफिया, ये लोग मिलकर जो हमारे ऊपर झूठा मुकदमा किए, अनेकों प्रकार के मेरे ऊपर केस किए, आज 2023 हाँ का आखिरी दिन मैं आरोप लगा रहा हूँ सरकार पर कि आप जो हमारे ऊपर जो मुकदमा किए हैं, जितने भी केस हुआ है 2023 तक, हाँ आप उसकी जांच करवा लिया जाए। हाँ, हमारा जमीन का मामला है, दीवानी का मामला है, हमारा जांच, हमारा कार्रवाई नहीं। और हम पे जो है आवेदन के आधार पर आप गुंडा एक, रंगदार, सीसीए, ये वगैरह वगैरह आप लगाकर हमको जो परेशान किए हैं, मैं न्यायालय से और न्यायपालिका से निवेदन कर रहा हूं कि आप हमें इसका जांच कर हमें इससे मुक्त किया जाए और हमारी संपत्ति को बाइज्जत हर्जा खर्जा के साथ हमको वापस दिया जाए, ताकि मैं अपने
गरीब गुरबा को खुशहाल और उनको घर और जमीन दे सके। आप कह रहे हैं कि 2024 में मेरा चलेगा, हमारा बात सब कोई सुनेगा, लेकिन आप इतने दिनों से लड़ रहे हैं, बीच में कई सारा विवाद चला, आपकी हत्या कराने की साजिश की गई, तो फिर इस बीच में आपका क्यों नहीं चला? क्या कोई आपका राजनीतिक दुनिया में कदम रखने का मन विचार है क्या? नहीं, देखिए कैसे लड़ेंगे? मैं बिहार वासियों और भारत वासियों पूर्णिया वासियों तीनों मैंने जनता से लोक हित में मैं बात करने जा रहा हूँ। अच्छा। देखिए हमारे लोकतंत्र की इस तरह से शक्ति बढ़ गया है कि वो जो है माफियाओं के गोद में बैठकर माफियाओं के साथ चला रहा है लोकतंत्र। आप लोकतंत्र का मतलब है लोगों के हित में काम करना, लोगों के लिए। हाँ, आप सही काम कीजिए, कानून लागू कीजिए, सही काम कीजिए, लेकिन आपका बिहार में आप लोक हित में नहीं बल्कि जो नेता का आप आगे पीछे करते हैं उसी का हित में, नेता का हित में, सफेद पोश माफियाओं के हित में कानून बनाए हैं और वही कानून चल रहा है। मैं अशोक ठाकुर बिहार वासियों से निवेदन कर रहा हूं कि आप हमें इससे ठीक करने के लिए हमें आप पीठ पर आकर हमें सहयोग करें, हमारे साथ आवाज उठाएं, ताकि मैं बिहार में आपकी घर में जो चैन से सोने के लिए जो जमीन है, घर है, मैं उसको ठीक करवा सकूं और ठीक करके दे सकूं। तो आपको लग रहा है कि 2024 में आपको न्याय मिलेगा या फिर बदलाव संभव है? कुछ कहेंगे स्थानीय प्रशासन से? देखिए अशोक ठाकुर को न्याय उसको तो आप छोड़ दीजिए, अशोक ठाकुर न्याय देंगे, उसका बिहार सरकार को बाप को मानना होगा। तो आपको न्याय कहाँ मिला अभी? आपको धमकी मिला है मारने का, कहाँ मिला? क्या सुनिए, हमको जो धमकी दिया गया वो उस पर कार्रवाई हुआ है? नहीं हुआ है? नहीं हुआ है ना, सुनिए नहीं हुआ ना। तो आज उनको नहीं पकड़े हैं तो अब इसमें जो है आपका एसपी साहब फंसेंगे, ठीक है, डीजीपी साहब फंसेंगे, अच्छा, मुख्यमंत्री फंसेंगे, अच्छा, क्योंकि आपका ही रिश्तेदार है लगता है ये, इसलिए बचा रहे हैं। आप कहते हैं ना माननीय मुख्यमंत्री जी कि मैं किसी को फंसाता नहीं हूँ और मैं किसी को बचाता नहीं हूँ, तो अशोक ठाकुर का आरोप है कि तुम फंसाते भी हो और बचाते भी हो। तो हाल ही में अशोक ठाकुर को फंसाए हो और अपराधी को जेल से बाहर। एक सवाल और, 4-5 दिन पहले की बात है, आप शायद डीएम या एसपी का जो कार्यालय उसका घेराव किए थे, तो वहाँ पर क्या कुछ आश्वासन मिला? वहाँ पर आप लोग गए थे सैकड़ों की तादाद में। एसपी साहब बोले हैं, पूर्णिया एसपी साहब बोले हैं, अच्छा, कि इस पर हम जांच पड़ताल करवा रहे हैं और किस टाइप का जांच पड़ताल करवा रहे हैं वो तो वही जवाब देंगे और आप न्यायालय में ही 2024 में जवाब देंगे, न्यायालय में देंगे ये लोग जवाब। और ये लोग हमारी जमीन को, हमारी संपत्ति को जो फर्जी जमाबंदी खोल दिए हैं और हम बोल रहे हैं जांच कीजिए और आप फटाक से जाके थाना में जो है आवेदन के आधार पर केस कर दिए हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आप उसको साबित कीजिए। मैं रंगदार हूँ, आज देख लीजिए, दुर्भाग्य है तो मैं जमींदार का वंशज हूँ और हमारा कानून, ये नीतीश कुमार जी का कानून हमको जो है रंगदार का वंशज बना रहा है। 2024 में पूर्णिया को भ्रष्टाचार मुक्त आप देख पा रहे हैं? दिखाई दे रहा है? एकदम होना होगा। भ्रष्टाचार मुक्त तो है, ये अनिवार्य होगा। मैं लगा हुआ हूँ और बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हम मिटाने में भी सहयोग किए हैं। चलिए इधर हम थोड़ा सा चलेंगे। एक मिनट ठाकुर साहब, आप जो कह रहे हैं इतने 8 साल से हम पूर्णिया जिला का मालिक हैं, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि आप पूर्णिया जिला का मालिक? मैं 16 आना का दस्तावेज के आधार पर मैं बोल रहा हूँ और मिलिक इलाके राज के वंशज होने के नाते बोल रहा हूँ। सरकार के पास इसकी प्रमाण है ताकि गट्टा धर ले, नहीं तो सरकार हमारा गोड़ पकड़ ले। चलिए इधर भी हम चलेंगे और आप देख सकते हैं आदिवासी कल्याण समिति में अंतिम चल रहा है, 2023 खत्म होगा, 24 घुसने वाला है और कुछ लोग भैया है जो आए हुए हैं, अब कहाँ से आए इन्हीं से बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अशोक ठाकुर जी के समर्थन में। भैया सबसे पहले अब हम चाहेंगे अपना परिचय दें। सबसे पहले आपका चैनल को बधाई देना चाहते हैं जी। बीत रहा साल में जो आपने इंटरव्यू दे रहे हैं गरीबों का मसीहा का जी, पूर्णिया नरेश का जी, इसके लिए आप सारे चैनल को हमारे तरफ से कोटि कोटि बधाई है जी। मेरा नाम हुआ करण राज उर्फ करण ठाकुर जी और रहने वाले हैं गया से। अच्छा। और अभी तो हमारी बैठक चल रही थी दिल्ली में। अच्छा। जनता दल कर्पूरी का निर्माण हुआ है। किसी पार्टी से आप लोग हैं? हाँ जी, अच्छा, जी। दर्द है, पार्टी तो है, मगर पार्टी क्यों बनी? अच्छा। क्योंकि पूरा बिहार तप रहा है। बिहार का मांग था कि एक नई पार्टी, एक विकल्प के रूप में एक नई पार्टी का आगाज हो। इसके लिए
पार्टी अपना कदम उठाया है। लोग गरीबों लोगों का आह्वान हुआ कि भैया मतलब एक पार्टी दिया जाए, मतलब हम लोग आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस सारे से तबाह हैं। अच्छा। एक विकल्प के तौर पर एक नई पार्टी का आगाज हो। और हमने कहा कि पूरे बिहार में अगर किसी का राजनीति चल रहा है वो कर्पूरी ठाकुर पे राजनीति चल रहा है। अच्छा। कुछ लोग कहते हैं कि हम कर्पूरी ठाकुर का बिहार बनाएंगे। अच्छा। है? मगर हो तो नहीं रहा है। कर्पूरी ठाकुर कहते थे कि हमारे आदिवासी, हमारे गरीब, मजलूम, असहाय लोगों का झोपड़ी तब बनेगा तभी कर्पूरी ठाकुर को बनेगा। आज तक ना झोपड़ी बना है, ना कर्पूरी ठाकुर का सपना। कर्पूरी ठाकुर का तो आज तक कुछ लोग भारत रत्न भी नहीं दिए, जबकि भारत आजाद करने का अहम किरदार निभाए हैं हमारे साहब। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि दुख की इस बात है कि जब हम दिल्ली में बैठे आप लोग को क्या जरूरी पड़ गया कि आप लोग दिल्ली से यहाँ पर आए हो? क्या जरूरी? हाँ, आपको बता रहे हैं सर। जब दिल्ली में हम लोग बैठे हुए थे, मीटिंग चल रही थी, उस वक्त कुछ जाता है मैसेज जाता है कि मतलब हमारे अशोक ठाकुर पर जानलेवा हमला करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों का मानसिकता गंदा हो गया है। हमने कहा कि हमारा खून पे मतलब हमला होगा है। एक क्रांति का नाम ही अशोक ठाकुर है और दूसरा क्रांति का नाम करण ठाकुर है। अगर सचमुच हम क्रांतिकारी का भाई हैं तो जान लगा देंगे इनके ऊपर। अच्छा। हाँ, जान लगा देंगे। पूरी बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में एक आग फैलेगी अगर कर्पूरी ठाकुर का लाल को, अशोक ठाकुर जैसे लाल को अगर धमकी मिलती है तो पूरे बिहार एक हो जाएंगे। कितना परसेंट है आप लोग? अरे भैया हमारी संख्या 20 लाख है। नीतीश कुमार बता दिया कि 20 लाख, मगर हम 20 लाख में नहीं है। हमारे अशोक भैया का कहना है भारतवासी, अच्छा, आदिवासी, अच्छा, उसका वंशज, मूल निवासी। हम मूल निवासी हैं, हमारा आदिवासी वंशज है। हम गरीब का साथी हैं। गरीब घर से हम जन्मे हैं, तभी तो जनता दल कर्पूरी का निर्माण हुआ है। अच्छा। और रही बात पूर्णिया का, तो पूर्णिया का औकात नहीं है प्रशासन का कि हमारे भाई में छू ले। हाँ, हम अब दावा के साथ बोल रहे हैं। अभी आप लोग कैसे लड़ेंगे? अभी देखते हैं धमकी मिला हुआ है इनको जान से मारने की। कैसे क्या लड़ेंगे साहब। रूपरेखा तो है ना कि सब लोग हम लोग देखें। आज आदिवासी का अगर एक भी नेता है तो आदिवासी का नेता तो है नहीं, वो तो गोद का नेता है। आदिवासी के जाए या अति पिछड़ा का बेटा कोई भी जाता है सदन में, वो गोद का नेता है। गोद का नेता हमको नहीं चाहिए। हमको अशोक ठाकुर जैसा बेटा चाहिए। आदिवासी घर से निकला हुआ हमारा एक नौनिहाल बच्चा चाहिए जो सदन तक पहुंचाएंगे। और अशोक ठाकुर की जो आवाज पूरे बिहार में गूंज रही है, उसको न्याय तभी मिलेगा जब गरीब का झोपड़ी से निकला हुआ बच्चा सदन तक जाएगा। और उसी सदन का तो हमने तैयारी किया। क्या लगता है कि आप अपना सरकार बना पाएंगे? अरे सर, 2024 तो टेलर हमारे भैया आगाज कर दिए हैं ना। नीतीश कुमार जी जो हैं सर, वो के नेता बताते हैं। पलटू चाचा जो कहते हैं कि अति पिछड़ा पे खंजर मारे, तभी तो जनता दल यू से टूट के जनता दल कर्पूरी का निर्माण हुआ है। अच्छा, लोग तो कहते हैं नीतीश कुमार बहुजनों के नेता है, सबकी सुनते हैं, दलित हो या कोई भी हो सबकी सुनते हैं। अरे आंख से आंसू बहता है मेरे भाई। अच्छा, जब हमारे जैसा बेटा को आंख से आंसू बहता है तो पूरा बिहार त्राहिमाम रो रहा है। और रोने का कारण ही कर्पूरी, जनता दल कर्पूरी का निर्माण हुआ है। और 2024 तो हमारी टेलर है, 25 में जनता दल कर्पूरी की सरकार बनाएंगे। एकदम बनाएंगे ना साहब, एकदम बनाएंगे। हो सकता है कि हमारा गरीब का ही मसीहा हो सकता है कि बिहार का अगला सीएम भी बनेगा। हाँ, चिराग पासवान जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे भैया, चिराग पासवान जी बोल सकते हैं, युवा है ना भाई। सबका ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबका अधिकार है। बाबा साहब बोले थे कि शिक्षा वो से दी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अच्छा। और अगर वो उनकी पार्टी है तो वो अपना मत तो रख सकते हैं भाई का। हो सकता है कि वो भी दलित का बेटा है, वो भी अपना मुख्यमंत्री बनाए, मगर होने नहीं दिया जाएगा। अबरी अति पिछड़ा का ही बेटा, अबरी शोषित का बेटा, गरीब का बेटा, मजलूम का, असहाय का बेटा
ही क्रांति बिहार में लाएगा। और 2025 में हम पूरा होशो हवास में कह रहे हैं हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। तो अब अभी आप लोग सरकार बनाएंगे, ठीक है, आए हैं तो आप लोग यहाँ इनको न्याय दिलाएंगे, साथ ही साथ अपने समाज के लिए लड़ेंगे ना आप लोग? हम पहले बोल दिए भैया, अभी आप चल के दिल्ली से आए हो? दिल्ली से आए हैं, हम दिल्ली सरकार का गुहार लगा रहे हैं, दिल्ली सरकार से विनती करना चाहते हैं कि हमारा बिहार हो गया, मतलब तबाह हो गया, आप बचाना चाहते हैं तो हम लोगों को बचाएं, हम लोगों को संरक्षण चाहिए, सबसे पहले अशोक ठाकुर का संरक्षण होना चाहिए। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मैं राम प्रवेश ठाकुर। कहाँ से आए हैं आप? गया से आया हूँ। किस लिए आए हैं? इसलिए आए हैं कि मैं व्हाट्सएप के वीडियो के वायरल के रूप में सुना। किनका वीडियो? और अशोक कुमार ठाकुर जी हैं जो पूर्णिया से रहते हैं, बिलोंग करते हैं, तो मैं वहाँ सुन के मैं दर्द सहा नहीं, समाज से आप? हाँ, उसी के समाज से मैं हूँ। और मैं दर्द इतना लगा कि भाई उतना क्रांतिकारी व्यक्ति को, इंसान आदमी को बेवजह प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा तबाह किया जाता है। कैसे आप लोग बिहार में लड़ेंगे इनके लिए? आप तो दूर से हैं, कब आएंगे, कैसे लड़ेंगे? जब लिंक होता है तो जब उतना दिल्ली से आ सकता हूँ खाली देखकर, तो मैं यहाँ तो तार जोड़ने के लिए आया हूँ, मैंने सहयोग करने आया हूँ और देखने के लिए आया हूँ कि किस गति से हमारा अशोक जी काम करते हैं। तो बताइए कि झोपड़ी में जो रह रहे हैं उनको भी तबाह किया जाता है। इस झोपड़ी के लिए तब मैंने चाहते हैं कि भाई सुख शांति मिले तो आप और अधिकार मिले। आप लोग को लग रहा है पूरे बिहार में जो हमारे समाज के लोग हैं एकजुट हो पाएंगे? हाँ, ये हो रहे हैं? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये सरकार ही मैंने सर्वे करा चुकी है कि 20,84,84,000 कुछ है हमारा नाइक समाज का है, तो मैं नाई जाति का मैं पार्टी नहीं बनाया हूँ ना। कर्पूरी ठाकुर जी तो जन जन का नेता थे, हर जन जन के मैं सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ ना। और बात करेंगे थोड़ा सा जी, मैं तब तक मैं शांत नहीं हुआ जब तक हमारे अशोक जी का सरकारी सुरक्षा अगर प्रदान नहीं की जाता है तब तक मैं हम चैन से नहीं रहूँगा। चलिए, आप देख सकते हैं कि आदिवासी कल्याण समिति में भैया है, सर हैं, कुछ लोग बाहर से आए हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे अंत में? हम चाह रहे हैं कि आप अपने जो लोग आपके चाहने वाले हैं, आप जिनके लिए लड़ रहे हैं, उनको, साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन को अंत में क्या कहेंगे साल के अंत में? मैं साल के अंत में कहूँगा कि जो भी गिला शिकवा हमसे, हमारे मुँह से अगर यदि ऐसी कोई वाणी निकली हो, आपको दुख पहुँचा हो, अच्छा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं एक बात और ढिठाई करना चाहता हूँ सरकार से कि आखिर इस तरह का बोलने के लिए मजबूर कौन किया? आप हमको जान मारने के लिए, जेल भेजने के लिए, हमको तबाह करने के लिए आप सारा शाम दंड भेद सरकार लगा दिया माफियाओं के साथ मिलकर। अब सरकार हमको कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि हमारे साथ न्यायपालिका है और न्यायपालिका को सबूत चाहिए। मैं सबूत दिया हूँ, सबूत दे के ही जा रहा हूँ, सबूत के साथ चलता हूँ और संवैधानिक रूप से चलता हूँ। आज जितने भी तमाम हमारे पर मुकदमा हुआ, मैं न्यायपालिका से उनको भी दिया हूँ संज्ञान में। आप इनकी जांच करें और वो गलत एफआईआर करने वाला दरोगा के ऊपर आप उसको एफआईआर करके उसको जेल भेजने का काम कीजिए। अगर एसपी सुनवाई नहीं किया है, अगर मैं सही हूँ, एसपी गलत है, तो एसपी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर डीजीपी इसमें लापरवाही किया है तो डीजीपी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यही मांग करता हूँ, तब जाकर हमारा बिहार में लाइन ऑर्डर ठीक होगा और कानून व्यवस्था आदमी के मन में विश्वास जगेगा। नहीं तो मैं इतना जान रहा हूँ कि आप गुंडे माफियाओं के गोद में बैठकर सरकार चला रहे हैं और बिहार के जनता को मुफ्त में मार रहे हैं और आप एसी में बैठकर मलाई चाट रहे हैं। मेरा नाम अशोक ठाकुर है, होने नहीं देंगे। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाकी आप सब इस वीडियो को देखने के बाद क्या कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। करण भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।